यहाँ तक कि मोहम्मद शमी ने अपने कप्तान को एक दफ़ा ये भी बताया था कि मैं अपने घरेलू मामलात की वजह से खुदकुशी करने की भी 3 दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ। अच्छा, मोहम्मद शमी के बारे में मैं तो 3 दफ़ा सोच चुका हूँ। ये बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस थी और इस लड़के को भारत ने वर्ल्ड कप के जो इब्तिदाई 4 मैचेस थे, उनमें इसको बाहर बिठाया। टीम में बना रहेगा, अच्छा कमाएगा, तो हमारी भविष्य सिक्योर होगी। इनके दरमियान घरेलू जिंदगी में नाचाकी की खबरें भी चलती रहीं। उन्हें ही मीडिया पर उस दिन लेकर बजाय इसके कि इनके काम को सराहा जाता, बल्कि एक ऐसी खातून जिससे उनकी अभी नहीं बन रही। क्रिकेट फैन के तौर पर आप कुछ कहना चाहेंगी, इस पे कमेंट करना चाहेंगी? मतलब पति और पत्नी अगर वो रिलेशन अगर अभी हटा दें तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ, इसलिए क्रिकेटर्स का भी नहीं फैन हूँ और मैं क्रिकेट फैन हूँ। और कितने विकेट लिए, क्या लिए, ये सब मेरे समझ के पड़े हैं। मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मोहम्मद शमी जो है भारत के एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने इस वक्त कहें कि रिकॉर्ड्स बनाए तो गलत ना होगा। 3 मैचेस में 14 विकेटें ली और इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और इस लड़के को भारत ने वर्ल्ड कप के जो इब्तिदाई 4 मैचेस थे उनमें इसको बाहर बिठाया। ताहम जब प्लेइंग 11 में वापसी पर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5, इंग्लैंड के मैच में 4, इंग्लैंड से मैच में 4 और श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेटें ली। उसके बाद इनका बहुत तोती बोलने लगा, हर तरफ वाह वाह हुई, लेकिन इस वाह वाह के दौरान ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज्यादती की गई। ज्यादती ये की गई कि बजाय इसके कि इसके काम को सराहा जाता, इसकी घरेलू जिंदगी जिसके बारे में पूरा मीडिया जानता था, तनाज़े का शिकार थी। इनके और इनके वाइफ के दरमियान बहुत से डिस्प्यूट्स थे। इनकी वाइफ जो है पहले इनके ऊपर एक केस भी कर चुकी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे सास और मेरे शौहर ने मारने की कोशिश की और इनके दरमियान अलैदगी की खबरें भी चलती रहीं। इनके दरमियान घरेलू जिंदगी में नाचाकी की खबरें भी चलती रहीं। उन्हें ही मीडिया पर उस दिन लेकर बजाय इसके कि इनके काम को सराहा जाता, बल्कि एक ऐसी खातून जिससे उनकी अभी नहीं बन रही, एक ऐसी खातून जिससे उनकी घरेलू जिंदगी में इस वक्त मसाइल है, उस खातून को बिठाकर मीडिया में उनसे कहा गया कि अपने शौहर की तारीफ में क्या कहेंगी। तो जाहिर सी बात है, क्या कहेंगी वो तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे दुख इसलिए हुआ कि एक शख्स जिसने आपको इतना एक नाम दिया, एक फेम दिया, उस शख्स पर जिसकी बीवी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया हो कि मेरे शौहर ने तशद्दुद किया, मेरी सास जो है मुझे जान से मारना चाहती थी, और एक ऐसे संगीन इल्ज़ामात जिसमें ये कहा जाए कि घर वालों ने जिस्मानी तशद्दुद किया। तो और फिर इनकी वाइफ ने इनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए कि इनकी दोस्तियाँ थी, ताल्लुकात थे, जिनके ऊपर शामी का ये कहना था कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये मुझे डिफेम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ तक कि मोहम्मद शमी ने अपने कप्तान को एक दफ़ा ये भी बताया था कि मैं अपने घरेलू मामलात की वजह से खुदकुशी करने की भी 3 दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ। अच्छा, मोहम्मद शमी के बारे में मैं तो 3 दफ़ा सोच चुका हूँ। मोहम्मद शमी के बारे में ये भी आपने देखा होगा कि जिस वक्त इन्होंने एक विनिंग सीन था और उसमें इन्होंने सद्दे में जाने लगे और एकदम से सद्दे में जाते जाते घुटनों पर गए और सद्दे में जाने से पहले रुक गए और फिर वापस अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है टीममेट्स है उनके साथ जाके जश्न मनाया। तो वहां पर भी ये बहुत बात की गई कि चूंकि उन्हें ये डर था कि अगर मैं यहाँ पर अब इसी तरह से सद्दा करूंगा, जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है जब भी मैच में जीतते हैं या कोई कामयाबी हासिल होती है तो वो सद्दे में चले जाते हैं, तो वहां उन्होंने सोचा कि ये ना हो कि इस बात को तनकीद का एक जरिया बना लिया जाए और उसके बाद सोशल मीडिया पर मेरी बहुत ट्रोलिंग की जाए, क्योंकि बड़ी माजरत के साथ इंडिया में ये देखा गया है कि मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक है बहुत सी जगहों पर, हर जगह नहीं लेकिन बहुत सी जगहों पर, और ख़ास तौर पर जब इस तरह के मनाजिर हों और जब खेल का मैदान हो और जब पूरी दुनिया देख रही है और भारत जो है इस मामले में आपको पता ही है कि कभी भी, इवन अभी लेटेस्ट में पढ़ी थी, कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी को किस तरह से वहां पे प्रमोट किया जाता है, दिखाया जाता है, किस तरह से टारगेट बनाया जाता है। चलिए इन चीजों को भी साइड पे रख के, ये तो आपके मुल्क का बाशिंदा है ना, ठीक है, मुसलमान है, क्या वो सद्दा नहीं कर सकता? क्या उसे सद्दा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, अपना कोई भी अपना दिल मारना पड़ेगा? ये सोशल मीडिया पर ये वायरल होने वाली जो वीडियो है, 18वें ओवर में उन्होंने अपना 5वां शिकार बनाया था, जिसके बाद वो मैदान पर घुटनों के बल बैठते हैं और उसके बाद सद्दे में जाने से एकदम रुक जाते हैं और वापस अपने साथियों के साथ जाकर वो जश्न मनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फिर ये बात आई सामने और ये बात उठती थी कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, अब मैं आपको सुनवाती हूँ कि हुआ क्या। मोहम्मद शमी जब अपनी इतना एक शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद उनके मुल्क में उनके साथ क्या होता है
कि उनकी वाइफ को चैनल्स पर लिया जाता है और उनसे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि कहा जाता है कि जी आप उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगी, कि जहां टीम इंडिया ने उन्हें मुबारकबाद दी है और एक फास्ट बॉलर हैं और उनके ऊपर आप क्या बात करना चाहेंगे, आपके शौहर भी हैं। तो जनाब एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें वो कहती हैं कि क्रिकेटर्स की मैं मद्दाह नहीं हूं और ना ही मैं क्रिकेट की मद्दाह हूं। कितनी विकेटें ली, क्या हासिल किया, ये सब मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, अब ये एक आप समझिए कि चस्का लेने के लिए एक बात, मैं भी आपको ऑडियो भी सुनवाती हूँ उनकी वाइफ की, लेकिन पहले जरा मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि कुछ बातें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो मैं जरा आपको बता दूं। अच्छा, फिर उसके बाद हुसैन जहान जो है, उनकी वाइफ का नाम है, मॉडल है और पसंद की शादी थी इनकी। वो कहती है कि शमी अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, अच्छा खेल रहा है और अच्छी कमाई कर रहा है तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब जो एंकर है ना, उसने वहां पे बस नहीं किया, उसने कहा कि यार किसी तरह तो मैं इनके मुंह से कुछ उल्टा सीधा बुलवाऊं। तो उसने कहा कि जी आप शमी को नेक ख्वाहिशात भेजना चाहती हैं कुछ, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन क्या आप मोहम्मद शमी को नेक ख्वाहिशात भेजना चाहती हैं? तो वो कहती हैं कि मैं टीम इंडिया को अपनी नेक ख्वाहिशात जरूर भेजूंगी लेकिन शमी को नहीं। तो इस तरह की बातें, यानी कि एक शख्स जो है उसकी जिस चीज को आपने मुबारकबाद देनी है या जिस तरह उसको आपने कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसका तरीका ये है कि आप उसकी टूटी बिखरी हुई जिंदगी जो है उसमें से आप चीजें निकालें और उसके बाद आप उसको ट्रोल करें। और बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, सच शमी की जो जाती जिंदगी है उसमें घुसा जा रहा है और उनकी वाइफ का ये इंटरव्यू जो है इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और ये मॉडल हुसैन जहान, जिनसे इन्होंने 2014 में शादी की थी और 2018 में उनकी वाइफ जो है उन्होंने अपने ससुराल वालों पर इल्जाम लगाया और उनके ऊपर केस वगैरह भी कुछ गालबन किया। अब जरा मैं आपको सुनवाती हूँ कि इनकी वाइफ ने क्या बातें की, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि एंकर क्या कहलवाना चाह रहा है। ये वीडियो जो है ये बड़ी वायरल है, तो ये आप भी सुनिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल। और अब मोहम्मद शमी, आप चाहें तो ये सवाल इग्नोर भी कर सकती है। मोहम्मद शमी ने 3 मैच में 14 विकेट लिए हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने पिछले में भी बना दिए हैं, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भी बहुत सारे बना दिए हैं। एक क्रिकेट फैन के तौर पर आप कुछ कहना चाहेंगी, इस पे कमेंट करना चाहेंगी? मतलब पति और पत्नी अगर वो रिलेशन अगर अभी हटा दें तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ, इसलिए क्रिकेटर्स का भी नहीं फैन हूँ और ना क्रिकेट फैन हूँ। और कितने विकेट लिए, क्या लिए, ये सब मेरे समझ के पड़े हैं। मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। और कुछ भी है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेलेगा, टीम में बना रहेगा, अच्छा कमाएगा तो हमारी भविष्य सिक्योर होगी। तो इससे अच्छी बात क्या है? अच्छा, बेस्ट विशेष तो आप दे ही सकती हैं उनको, मतलब टीम इंडिया को ऑब्वियसली उनको बेस्ट विशेष। मैं टीम इंडिया को बेस्ट विशेष जरूर दूंगी, लेकिन इससे नहीं दूंगी।